नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 22, जिसमें गिरफ्तारी को लेकर हम चर्चा किए थे। और अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 23, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर बताया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है हम भारतीय नागरिकों के पास। तो सबसे पहला कि ये अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध। मतलब कि अगर कोई दुर्व्यापार करता है और बलात् श्रम करवाता है, मतलब कि ज़बरदस्ती अगर आपसे कोई काम लेता है, तो ये हुआ शोषण। इसमें सबसे पहला अधिकार क्या है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। मतलब कि अगर वो इस तरह से दोषी पाया जाता है कि वो ज़बरदस्ती कार्य लेता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, मतलब कि उसको दंड दिया जाएगा। दूसरी, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कि इसका मूलवंश, इसका जाति, लिंग इस तरह सा है तो उसके लिए अलग दंड होगा, इस तरह का नहीं। जो इसमें निर्धारित किया गया है उसी तरह से होगा। इसके बाद अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसमें 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उसको किसी भी कारखाना में या खान में नहीं रखा जाएगा काम करने के लिए, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब किसी भी तरह के नियोजन में इसे नहीं लगाया जाएगा। इन बच्चों से काम नहीं लिए जाएंगे जो 14 वर्ष से कम हो। इसके बाद हम अनुच्छेद 25 की बात करेंगे, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं, चलिए समझते हैं अनुच्छेद 24 को। अनुच्छेद 25 को, अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि आपके अंतःकरण में जो धर्म मानने के लिए मन है तो आप उस तरह के धर्म को मान सकते हैं, आप उस तरह के आचरण कर सकते हैं और आप उसका प्रचार कर सकते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक होगा। मतलब कि आपको जो धर्म अपनाना है, जिस धर्म के अनुसार व्यवहार करना है, आचरण करना है, जिस धर्म का प्रचार करना है, आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधान के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंधन करती है। दूसरी चीज़ कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, मतलब कि जिससे सामाजिक कल्याण हो, सुधार हो, या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती हूँ। इसका स्पष्टीकरण अगर दिया जाए तो सबसे पहला स्पष्टीकरण आता है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग साझा समझा जाएगा। मतलब कृपाण धारण करना और
उसे अपने साथ लेके चल सकते हैं सिख लोग, ये धर्म होगा। दूसरा स्पष्टीकरण की खंड 2 और उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, मतलब कि उनके धर्म के अनुसार लगाया जाएगा, मान्यताएं के अनुसार उनका अर्थ लगाया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब कि धार्मिक कार्य के लिए कौन कौन सी प्रबंध आवश्यक है, स्वतंत्रता है। सबसे पहले लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को क्या करना होगा, किसी अनुभाग को। तो सबसे पहली पॉइंट कि धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, मतलब कि संस्था का स्थापना किया जा सकता है और उसे चलाया जा सकता है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का, मतलब कि अपने धर्म विषयक, मतलब कि आपके धर्म से जो चीज़ रिलेटेड होता है आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, मतलब कि आप जो उसे संपत्ति आएगा आप उसके अधिकार को ले सकते हैं, उस पर अपना स्वामित्व जमा सकते हैं। चौथी चीज़ कि ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, मतलब कि उस संपत्ति पर अपना अधिकार करेंगे। अनुच्छेद 27 क्या बतलाता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों मतलब कि टैक्स के, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके अगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं, मतलब कि किसी पर भी ज़बरदस्ती एक तरह से नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में क्या बतलाता है, अनुच्छेद 28 हमें बतलाता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि आप जिस धर्म से हैं उस धर्म में आप उपासना कर सकते हैं और उपासना के लिए एक जगह उपस्थित हो सकते हैं। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब कि किसी भी राज्य निधि में वहाँ पूर्ण रूप से किसी भी एक धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए एक तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह वयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो, मतलब ऐसे ही वो शामिल नहीं हो सकता है। तो ये रहे अनुच्छेद 28। इसके बाद अनुच्छेद 29 जिसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार को बताया गया है। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।